तो रोज की तरह आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के टॉप 5 क्वेश्चन। और ये जो टॉप 5 क्वेश्चन है आज इनकी संख्या है 101 से 105। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 105 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं, रोज 5-5 क्वेश्चन करते हुए। तो ढेर सारे नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। और इसमें आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का वो शासक जिसे आंध्र भोज और कन्नड़ राज्य रमारमण की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो दो उपाधियां याद करनी है। आंध्र भोज किसे कहते हैं और कन्नड़ राज्य रमारमण ये किसको कहते हैं? तो आंसर तो आपके सामने है। किसे कहते हैं? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। और इनके समय ऐसा कहा जाता है कि जो तेलुगु भाषा का इन्होंने बहुत ही चरमोत्कर्ष का समय था। और जो अष्टदिग्गज थे, अष्टदिग्गज जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो जिन्हें हम लोग तेलुगु के 8 कवि, तेलुगु के 8 कवि कहते हैं। तो ये किसके शासनकाल में थे? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे। और अगर बात करें बाबर की, तो बाबर ने अपना जो ग्रंथ था बाबरनामा, उसमें विजयनगर के किस शासक का उल्लेख किया है? तो उसका आंसर भी कृष्णदेव राय होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कृष्णदेव राय एक महानतम शासकों में से एक। और इनकी जो उपाधियां हैं आंध्र भोज और कन्नड़ राज्य रमारमण, ये दो उपाधियां आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। और ये डेली 5 क्वेश्चन करते करते हम लोग 105 तक पहुंच गए और इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना कृष्णदेव राय की है? कृष्णदेव राय के विषय में बताना है कि इनकी कौन सी रचना है। तो आप लोग जान लीजिए ये एक महान शासक के साथ साथ एक महान लेखक भी थे। और इनकी जो रचना है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आंसर डी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। आमुक्तमाल्याद, जामोती कल्याणम, उषा परिणय, तो ये सभी पुस्तकें किसके द्वारा रचित है? तो कृष्णदेव राय के। आमुक्तमाल्याद की रचना इन्होंने तेलुगु भाषा में की है। और जामोती कल्याण और उषा परिणय ये जो पुस्तकें लिखी गई हैं ये संस्कृत भाषा की है। किस भाषा की? संस्कृत भाषा की। तो ये बात भी आप लोग याद करेंगे कि अगर कभी पूछ दे कि उषा परिणय और जामोती कल्याणम ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका सही जवाब संस्कृत होगा। आमुक्तमाल्याद की बात करें तो आमुक्तमाल्याद तेलुगु भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। इसमें बताना है कि निम्न में कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में नहीं आया था? तो विजयनगर साम्राज्य में जो यात्री नहीं आया था उसका आपको नाम बताना है। तो आंसर आपको दिख रहा होगा कि ह्वेनसांग ये जो है विजयनगर साम्राज्य में नहीं आया था। बाकी डोमिंगो पायस, सीजर फ्रेडरिक और बारबोसा ये सभी किसके शासनकाल में? तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में आए थे। अगर बात करें डोमिंगो पायस और बारबोसा की, तो ये दोनों ही कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। इस बात को आप लोग याद करेंगे कि डोमिंगो पायस और बारबोसा ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। सीजर फ्रेडरिक तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था, तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तो तालिकोटा के युद्ध के पश्चात कौन आया था? तो सीजर फ्रेडरिक आया था। तो ये सब बातें भी आप लोग याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं।
इसमें क्या बताना है कि निम्न में किस पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेव राय के समय उसके भव्य दरबार और महानवमी का त्योहार मनाए जाने का विस्तृत उल्लेख किया है। क्या याद करना है, एक तो पुर्तगाली यात्री है और किसके समय आया है, कृष्णदेव राय के समय। किसका उल्लेख किया है, तो भव्य दरबार का उल्लेख किया है, और जो महानवमी का त्योहार है इसके मनाए जाने का विस्तृत उल्लेख किया है। तो कौन हो सकता है, तो अभी हमने बताया था कि यही दो ऐसे थे, डोमिंगो पायस और बाराबोसा, जो कृष्णदेव राय के समय आए थे। इसके आंसर की बात करें तो ये दो तो होने से रहे, ये भी नहीं होगा। डोमिंगो पायस जो था, क्या था, डोमिंगो पायस ने कृष्णदेव राय के दरबार का और महानवमी त्योहार मनाए जाने का एक भव्य उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 105 और आज के समय का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विदेशी यात्री अच्युत देव राय के समय भारत आया। तो अच्युत देव राय के समय जो भारत आया था ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके विषय में ही बता चुके हैं, ये तालीकोटा के युद्ध के पश्चात आए थे। तो सही आंसर नूनिज होगा। कौन होगा, नूनिज। और किसके समय आए थे, तो अच्युत देव राय के समय भारत आए थे। और उसके बाद एक चीज और याद रखेंगे कि जितने यात्री यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने यात्री यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये सब कहाँ से आए थे, तो ये सभी क्या थे, पुर्तगाली थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो गया कि ये चार यात्री कहाँ से आए थे, तो पुर्तगाल से आए थे, तो पुर्तगाली यात्री थे। और आज हम आपको कुछ चीजें और बता दें, क्योंकि हम लोग आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पीछे की किताबों का रिवीजन भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, बाबरनामा बता चुके थे किसकी पुस्तक है, तो ये सब चीजें भी आप लोग याद करेंगे। उसके साथ साथ हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा किसकी है, इसका जवाब अकबरनामा। तो ये बातें भी आप लोग याद करते रहिए। शाहजहांनामा, शाहजहांनामा, और उसके साथ साथ तुजुक ए जहांगीरी। तो ये सब पुस्तकें किसके द्वारा लिखी थे, तो हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, अकबरनामा किसकी है, अबुल फजल, शाहजहांनामा, इनायत खान, और तुजुक ए जहांगीरी, तो ये जहांगीर की पुस्तक। तो इस पे आप लोग क्या देख रहे होंगे कि दो ऐसे मुगल शासक जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी। एक तो आपका जहांगीर हो गया, एक क्या हो गया, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, और उसके साथ साथ बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। और क्या याद रखना, यही दो मुगल शासक ऐसे हैं जिनका मकबरा भारत में नहीं है, जिनका मकबरा भारत में नहीं है। और कहाँ पे, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बाबर और जहांगीर का मकबरा अगर भारत में नहीं है तो कहाँ पर है। तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन। और आप लोग बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।